सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीटी। माय नेम इज सनी भोसले। मैं आप स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सबका। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन वो नहीं होती जो जब शुरू हो, जब नोटिफिकेशन है। प्रिपरेशन जब होती है जब आप रेगुलर तैयारी करें टिल जब तक आपको आपकी मनचाही जॉब नहीं मिल जाती। यानी हम किसकी बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड बी एग्जाम, आरबीआई। क्लियर? सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। क्लियर? जो अच्छे से पढ़ के क्रैप कर गया वो तो लग गया ऑफिसर। क्योंकि रेगुलर कोई भी इतना बड़ा एग्ज़ाम एक रेगुलर तैयारी मांगता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसने 15 दिन 20 दिन पढ़ के नोटिफिकेशन आई पढ़ के देते, नहीं। रेगुलर तैयारी चाहिए आपको ग्रेड बी जैसे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। ठीक है, देखिए मैं कभी ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के ऊपर फोकस करो, बिल्कुल भी नहीं। सपोज करो कोई बुक आपने ए पढ़ी, फिर आपने बी बुक पढ़ी, फिर सी पढ़ी, फिर डी पढ़ी। कभी ऐसा नहीं होगा कि हर एक बुक से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ना मिले। तो इसका मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ बुक्स को फॉलो करते नहीं। हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना होता है। कॉन्सेप्ट्स पे काम करके हमारे ट्रिक्स को पक्का करना होता है। जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट्स दे, मेरा मतलब कम टाइम हम लगाएं और ज़्यादा मेरे पास सोल्यूशंस आए। इस तरह की मुझे अप्रोच करनी होती है। ये अप्रोच कहाँ पे है? वी हैव दिस अप्रोच। क्या अप्रोच? कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024 हमारा लॉन्च हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, फेज 1 फेज 2 कंप्लीट, और इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज इसको ज्वाइन कीजिए और बी अ ग्रेड बी ऑफिसर बहुत जल्दी। क्लियर? चलिए, हमारा सेशन नंबर 3 है ये। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। आज हम लोअर लेवल से शुरू करके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquid in both the vessel be mixed to obtain the new mixture in vessel C consisting half milk and half water. देखिए मेरे पास पहले ए वेसल दिए, मिल्क और वाटर दिया उसमें, यानी इसमें मिल्क है और कुछ वाटर है। क्लियर? किस रेशो में स्टूडेंट्स? 4:3 में। एक वेसल बी है, उसमें किस रेशो में है? 2:3। देखो आप किसी में भी कंसीडर कर लो इसको। ठीक है, आप इसको किसी में भी कंसीडर कर लो। आप ए में कंसीडर कर लो, बी में कंसीडर कर लो, किसी में भी कंसीडर कर लो। सपोज करो मैंने पहले मिल्क को लिया, मिल्क कितना गया? 4/7। यहाँ पे मिल्क कितना आया? 2/5। यहाँ कितना गया? 4/7। और यहाँ कितना गया? 2/5। ठीक है, वो कह रहा है हाफ मिल्क, यानी मिल्क और वाटर के रेशो 1:1, यानी मैं कहूँगा 1/2। इसका मतलब एलिगेशन लगाओगे जब आप मिल्क के ऊपर तो कैसे लगेगा? 4/7, ये रेशो 2/5 और रेशो कितना? 1/2। क्लियर? तो आपको क्या करना होता है? आपको डिनोमिनेटर में 1 बनाना है ताकि मेरे को कैलकुलेशन इजी रहे। तो एल से मुझे 7 5 का 70 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 70, ये क्या होगा? 10 40 28 एंड दिट इज 35। तो आएगा 35। तो यहाँ अगर 35 में से 28 गए 7 और 40 में से 35 गए 5, तो 7:5 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी करेक्टली। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने पहले बोला था इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम आज ऊपर के क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ स्कूल्स एनुअल डे स्वीट्स were to be equally distributed among 112 children, but on that particular day 32 children were absent. इसका मतलब जो मेरा प्रोग्राम था ना वो 112 स्टूडेंट्स के लिए था, है ना, कि 112 स्टूडेंट्स को इक्वली हम स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करें। बट फंक्शन वाले दिन मुझे क्या पता चलता है कि 32 जो स्टूडेंट्स है गॉट एब्सेंट, दस द रिमेनिंग चिल्ड्रन गॉट 6 स्वीट्स एक्स्ट्रा। यानी एक बच्चे को 6 स्वीट्स एक्स्ट्रा मिली। हाउ मेनी स्वीट्स वर ईच चिल्ड्रन ओरिजिनली सपोज्ड टू गेट? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो मैंने माना लेट नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू, मैंने मान लिया के। ठीक है,
अच्छा, लेट नंबर ऑफ स्पीड ईच चिल्ड्रन गॉट, मैंने मान लिया एल, ठीक है। देखो एक ना फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल एक रिलेशनशिप है, टोटल, ये लिख लो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, ऐसे लिख लो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, वो क्या होगा, स्वीट्स पर चिल्ड्रन इनटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कुछ ऐसा ही होता है, ध्यान से देखिए जरा, क्या ये रिलेशनशिप बनेगा मेरे पास, हाँ जी, क्या ये रिलेशनशिप बनेगा, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है के, और एक बच्चे को मिले एल, और ये टोटल स्वीट्स कितने 112, ये बहुत काम आने वाला रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। देखो नेक्स्ट मुझे क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं बात करूं बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे 32 चिल्ड्रन वर एब्सेंट, नाउ चिल्ड्रन कितने बचे मेरे पास, पहले 112 थे, उसमें से 32 गए, 81 बचे, ठीक है। अच्छा ठीक है, दस द रिमेनिंग चिल्ड्रन गॉट 6 एक्स्ट्रा स्वीट्स, पहले कितनी मिल रही थे को, एक एल, अब कितनी मिल गई एल प्लस 6, ये बताओ यहां तक क्लियर है कि ईच चिल्ड्रन गॉट, ऐसे लिखो ईच गॉट नाउ इतनी, ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लेके चलने के बाद ध्यान दो जरा, देखो अब बात सुनो, अगर मैं बेसिकली बात करूं मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी देखिए, है ना, और एक बच्चे को कितना मिलेगा फिर 80, ऐसी था। अगर मैं देखो यहां पे पुट करता हूं, ये वाला जो मैंने लिखा है, ये वाली जो चीज मैंने लिखी है यहां पुट करता हूं, कैसे पुट करूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने के, स्वीट्स पर चिल्ड्रन, ये क्या कि स्वीट्स पर चिल्ड्रन, तो एक्चुअली में कितनी है एल प्लस 6, ये मुझे एक रिलेशनशिप बिल्ड करवाना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। के की वैल्यू कितनी है मेरे पास 112 एल, सो 18 ऑफ एल प्लस 6 इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी है 112 एल, सो 80 एल प्लस 480 इज इक्वल टू कितना 112 एल, सो 32 एल, हाउ मच 480, तो 8 चौके 32 60, तो ये कितना आ गया 15, तो एल की वैल्यू कितने की 15, यही पूछा मेरे से, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये रिलेशनशिप जो मैंने बिल्ड करवाई, यहां से मेरा क्वेश्चन निकलना था और मैंने इजीली कर लिया, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, नाइस क्वेश्चन। चलिए, टू हॉर्सेस स्टार्ट ट्रोलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वन फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर फ्रॉम बी टू ए, they cross each other after 1 hour and the first horse reaches B 5/6 hour before the second horse, मतलब इनके टाइम का जो मुझे डिफरेंस दिया ना, वो कितना दिया 5/6 घंटे। देखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 50 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोवर हॉर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो मेरे को क्या दिया है, दो मेरे को ये ए है और एक बी है, मतलब एक हॉर्स यहाँ से चला H1 ले लो इसको, ठीक है, एक यहाँ से चला S2 ले लो इसको, या फास्टर स्लोवर जो आपने ले लो, दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 आवर। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं ये यहाँ कहीं मिले होंगे, मतलब स्पीड ऑफ द फास्टर ले लो, स्पीड ऑफ द स्लोवर ले लो, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, स्पीड इनटू टाइम होता है, अगर दोनों भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी, क्लियर, या स्पीड की। तो डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड ऑफ फास्टर प्लस स्पीड ऑफ स्लोवर इनटू 1, तो स्पीड ऑफ फास्टर हॉर्स प्लस स्पीड ऑफ स्लोवर हॉर्स इज कितना दिया मुझे 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, मतलब दोनों की स्पीड को अगर मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास 50, क्लियर। अच्छा मुझे एक और चीज दी है 5/6 आवर बिफोर द सेकंड हॉर्स, इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ स्लोवर हॉर्स माइनस ऑफ टाइम ऑफ आपका फास्टर हॉर्स इज इक्वल टू 5/6 आवर दिया मुझे। क्वेश्चन में ये बोले कि एक दूसरे से 5 बजे 6 घंटे कम टाइम ले रहा है,
तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए नेक्स्ट मुझे क्या दिया, नेक्स्ट देखिए जरा, देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है मेरे पास स्पीड इनटू टाइम। मैंने स्लोवर को पहले क्यों लिया, क्योंकि डेफिनेटली स्लोवर वाले का टाइम ज्यादा होगा और फास्टर वाले का कम होगा। हम ज्यादा में से कम को मैनेज करते हैं ऑलवेज, यस। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस ऑफ स्लोवर अपॉन स्पीड ऑफ स्लोवर माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ फास्टर अपॉन स्पीड ऑफ फास्टर, और ये कितना मेरे 5/6। डिस्टेंस तो दोनों के लिए बराबर है 50, तो 50 अपॉन स्पीड ऑफ स्लोवर माइनस ऑफ 50 अपॉन स्पीड ऑफ फास्टर इज इक्वल टू कितना 5/6। देखो आपके पास दो रिलेशनशिप आए, आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोवर हॉर्स, आपको दो रिलेशनशिप दिए हुए हैं। ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये किसके दिए हुए हैं, ये आपको स्पीड ऑफ स्लोवर हॉर्स दी हुई है, आप क्लियर। और स्पीड ऑफ फास्टर कितनी है, जो भी है इनको ऐड करके 50 आना चाहिए। देखो ऑप्शन पुट करते हैं, मैं सबसे पहले जीरोज वालों पे जाऊंगा। मैंने पुट किया सबसे पहले 30, अगर ये मेरा 30 है 50, देखो डेफिनेटली 30 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों, अगर स्लोवर वाले की 30 होगी, फास्टर वाले की 20 तो खत्म हो गया। फिर मैं जाऊंगा 20 वाले के पास कि अगर 50 अपॉन 20 आ गया माइनस 50, अगर ये 20 है तो दूसरा क्या होगा, फास्टर वाला 30, तो ये कितना आ गया 5/2 माइनस 5/3 कितना आ गया 15 माइनस 10/6 यानी कितना आ गया 5/6 आ गया। तो बस यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शंस जो आपने पुट करने हैं थोड़े दिमाग से पुट करने, ऐसे नहीं कि बस चले चलो चले चलो, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अभी बताऊं आपको, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आपको कैलकुलेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। देखो कोई कह दे मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, भाई होगी, बट मैटर ये करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या परफॉर्म किया आपने। चलते फिरते तो सब कैलकुलेशन कर लेते जब माइंड पे प्रेशर नहीं होता। कैलकुलेशन करने का मजा जब हो जब प्रेशर हो, और वो भी कौन सा, एग्जाम का प्रेशर। आपको पता है परफॉर्म करना ही करना है, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो रेगुलर प्रैक्टिस से हो सकता है। वाई वी आर प्रैक्टिसिंग MCQs, हम टॉपिक वाइज अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, MCQ से पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं, क्लियर। चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। A shopkeeper sells an article at a loss of 8%, but when he increases the selling price of article by 164, he earns a profit of 2.25% on the cost price. He sells the same article at 1760. What is his profit percentage? Please do this question. Please करिए क्वेश्चन, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, how will you do this question? देखो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात आए ना, हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट प्राइस को एनालिसिस करना है। देखो क्या दिया, यानी लेट CP मेरा क्या था, मैंने माना 100 था %, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा SP अगर मैं लॉस ऑफ 8% कर रहा हूं 92 होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्लियर। बट व्हेन ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 164, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 2.25। इसका मतलब प्लस 2.25% का प्रॉफिट, कहने का मतलब क्या है 102.25%। पहले 92 फिर 102.25, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया 164 रुपीज बढ़ा दिया। मतलब इन दोनों प्राइसेस के बीच में ये भी सेलिंग प्राइस है, कितने का फर्क है 164 का। बट अगर मैं बात करूं यहां पे परसेंटेज भी कितना फर्क है 102.25 माइनस ऑफ 92 विच इज इक्वल टू 10.25% का फर्क है, क्लियर। यानी 10.25% की एक्चुअली में जो वैल्यू दी है मुझे, कितनी दी है स्टूडेंट्स 164, तो व्हाट विल बी द वैल्यू 1%, 164 बाय 1025, ठीक है, इंटू ऑफ 100, क्लियर। तो चलो वैल्यू निकालने फिर, अभी 1% के 100% की बाद में निकालेंगे। 25 चौके 100, ये कितना 41, 4 टाइम्स कितना हो गया 16 होगा। 1% की वैल्यू 100 है, ओ सॉरी 16 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1600। यानी ये मेरा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस
बिना इसके तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, जब कितने बेचा, यानी 1600 की चीज को हमने कितने बेचा है, 1760, यानी 160 का प्रॉफिट कितने पे, 1600 गुना ऑफ 100%। आंसर इज 10%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक से एडवांस ही कहूँगा मैं, क्योंकि 3-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं इसमें। क्लियर। अगर मैं बोलता कॉस्ट प्राइस तक निकाल दो तो ठीक था। क्लियर। बट आपको समझना पड़ेगा कि विदाउट फाइंडिंग आउट द कॉस्ट प्राइस वी आर नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्लियर। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मेरे पसंदीदा क्वेश्चन अब स्टार्ट हुए 3-4। 3 numbers आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। नंबर्स का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। Whose sum is 30 and product is 910, then the greatest number in the AP is। Please try this question। ऐसे क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे। देखो बेसिकली AP होता क्या है, मैंने लिखा 2 4 6 8, ये एक बेसिक टर्म है जो AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्या रहता है, कांस्टेंट। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब अगर मैं बोल लूँ कि मेरा जो एक नंबर A है तो ये क्या हो सकता है, A माइनस D। आपने हमेशा ऐसा ही लेना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में बच्चे गलत करेंगे, A प्लस D समथिंग कुछ करके। ऐसा ही लोगे ना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, पहली बात क्या कह रही है, 3 numbers आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 30, यानी A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D कितना दिया, 30। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड प्रोडक्ट इज 910, यानी A माइनस D इंटू A प्लस D कितना दिया, 910। कभी घबराना नहीं इस तरह क्वेश्चंस को देखे। सबसे पहली बात, बी काम अपने बेसिक्स पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और आगे चलते चलो। ठीक है। देखो D कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 3 ऑफ A इज इक्वल टू 30, और A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 10। अगर A मेरे 10 आ गया तो मैं पुट करो जरा, 10 माइनस D इंटू 10 इंटू ऑफ 10 प्लस D किसके बराबर है, 910। तो भाई 0 से काट दीजिए 0, तो 10 माइनस D इंटू ऑफ 10 प्लस D बराबर कितना, 91। क्लियर। देखो फॉर्मूला अलजेब्रिक हम यूज करने वाले वो ये है, A प्लस बी इंटू ऑफ A माइनस बी विच इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। क्लियर। यानी 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ D का स्क्वायर इज हाउ मच, 91। तो यहां से स्टूडेंट्स मेरा क्या निकला, 10 स्क्वायर माइनस ऑफ 91 विच इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो D कितना आ गया मेरे पास, 100 माइनस ऑफ 91 विच इज इक्वल टू √9। D आ गया 3। तो मुझे क्या बताना, ग्रेटेस्ट नंबर, तो A आ गया मेरा 10 और D आ गया मेरा 3। तो आंसर इज 13, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए। तो 7 10 13 शायद यही मेरा आंसर था। चलिए गला बहुत खराब है, बैठा भी हो शायद। चलो देखो, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो क्या दिया है, अर्जुन है 13 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स विद हिम विद एन एवरेज ऑफ 17 चॉकलेट्स पर बॉक्स। यहां तक ठीक लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इफ ईच बॉक्स हैज एटलीस्ट 11 चॉकलेट्स, कि कम से कम हर एक में 11 चॉकलेट तो हैं ही हैं, ठीक है। एंड नो 2 बॉक्सेस हैव इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन एनी बॉक्स। बड़ा पेचीदा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, पढ़ने में ही लग रहा है कि यार जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी लगेगी, कुछ नहीं पता चल रहा। बट दैट इज वन ऑफ द मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। कैसे, देखो मुझे क्या दिया, मुझे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने दिए, 13, है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, एवरेज है। क्वेश्चन में एवरेज की बात हुई है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ठीक है, 13 बॉक्सेस हो गए। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लूँ, एक उधर जा रहा है क्या पता ना भी दिखे। चलिए, ये हो गया हमारी एवरेज। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिया। अब ध्यान से देखो, उसने कहा कि मिनिमम हर डब्बे में 11 चॉकलेट होनी चाहिए और किसी भी डब्बे में एक जैसी चॉकलेट्स नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इसमें 11 होंगी। बोल सकते नहीं बोल सकते? तो यहां पे कितनी होनी चाहिए? बराबर तो हो नहीं सकती। 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्वेश्चन में यही बोला गया मेरे पास, एवरेज ऑफ 17 चॉकलेट्स, दैट्स इट। तो ये 18, 19, 20, 21, 22, 23। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 23। सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, सिर्फ ये चीज़ शो करने के लिए मैंने यहाँ पे किया, बस इतनी सी बात याद रखने के लिए। दैट वाज इजी क्वेश्चन, 23 वाज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट। गणपत एंड सोरेन आर टू स्टूडेंट्स। टीचर हैज गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द क्लासरूम विद लर्निंग कोफिशिएंट 1। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट 1 मतलब आपके पास जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टर्म्स होती हैं उसमें मैक्सिमम ना 1 हो सकता है। जैसे मैं इक्वेशन की बात करूं, लिखें वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी वाई, सॉरी एक्स नहीं वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं लेके चलूं, इस इक्वेशन को अगर मैं लेके चलूं, वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी, इसको कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं ऐसे। ठीक है, तो मेरे पास बेसिक ये होता है, वो कह रहा एक्स का जो कोफिशिएंट है ना 1 ही होना चाहिए एक्स और बी के लिए, वाई का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, गणपत मेड अ मिस्टेक इन कॉपिंग द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन एंड गोट अ रूट एज 12। अच्छा, मतलब गणपत ने क्या किया, अगर मैं गणपत की बात करूं उसके लिए रूट 12 आया। अच्छा ठीक है, जो भी वाई की वैल्यू 12 आएगी, मतलब वाई इक्वल टू क्या आया? 12। अच्छा जी, सोरेन मेड अ मिस्टेक इन कॉपिंग द कोफिशिएंट ऑफ वाई एज वेल एज कांस्टेंट टर्म एंड गॉट अ रूट ऑफ 2। They realized that the mistake they committed were only in copying the signs। इसका मतलब क्या है? अगर मैं गणपत की बात करूं, वाई स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0 किया होगा उसने सिर्फ साइंस में। और अगर मैं बात करूं सोरेन की, इन भाई साहब ने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 2, और वहाँ पे कितनी आई है? 12। तो क्या पुट कर दें इन वैल्यूज को? इजंट इट, हमें पुट करनी चाहिए क्योंकि साइंस ही है। चलिए, अगर मैं पुट करता हूं तो 144 प्लस 12y माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे कितना? 4 माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर आ गई बात? कोई डाउट यहां तक? चलो, सॉरी वाई नहीं आएगा, 12a आएगा। यहाँ पे वाई की तो वैल्यू पुट की है मैंने। चलिए, अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, ये भी 0 ये भी 0 बराबर कर दें जरा, कुछ मिलेगा मुझे? क्या मुझे कुछ मिलेगा यहाँ से कि 144 प्लस 12a माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 2a माइनस बी से बी कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा? 144 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 12a। सो 140 इज इक्वल टू कितना? माइनस 14a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 10 आ गया। a अगर माइनस 10 आ गया तो यहाँ पुट कर दो 144 प्लस या माइनस 120 माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो बी कितना आ गया? 24 आ गया। तो मेरे पास बेसिक जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी मेरे पास? अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ इसको, क्या बोल रहे हैं? रूट्स ऑफ द, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी मेरे पास? वाई स्क्वायर
माइनस 10y प्लस 24 इजिकल टू 0। इसे फैक्टर क्या बनेंगे, वाई स्केयर माइनस 6y माइनस 4y प्लस 24 इजिकल टू 0, वाई इंटू वाई माइनस 6 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 6 इजिकल टू 0। तो वाई कितना आ गया, 6 4, कितना आ गया भाई, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 2 आ गया तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि कोई भी रूट को मैं पहले ले सकता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? तो माइनस 10 एंड 12 इज द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए। लेटेस्ट मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी से करेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे फिर। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज की कक्षा का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। अ मैन गोज फॉर अ ट्रिप 3 days स्टे, मतलब ट्रिप पे गया। ऑन द फर्स्ट डे ही डबल्स द मनी। देखो पहले पी था, इसका मतलब डे 1 पे क्या किया, 2p हो गया। ऑन द सेकेंड डे एंड स्पेंड 160, यानी उसके पास पहले डे के एंड में, डे 1 के एंड में कितना बचा है उसके पास, 2p माइनस 160। अच्छा नेक्स्ट को क्या करें, ऑन द सेकेंड डे ही ट्रिपल्स द मनी। सेकेंड डे पे क्या होगा, यही मनी कितनी होगी, ट्रिपल होगी, यानी 3 times ऑफ 2p माइनस 160। क्लियर? एंड स्पेंड्स 130, और 130 स्पेंड कर दिया, तो ये बेसिकली कितना बचा मेरे पास, 6p माइनस 480 माइनस ऑफ 130, यानी 6p माइनस ऑफ कितना, 610। क्लियर? ये क्या होगा डे 2 के एंड में। अच्छा जी नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ही इज लेफ्ट विथ ऑन डे 3 का ट्रिप्स, यानी कितना हो गया मेरे पास, 4 गुना, यानी इसका 4 गुना हो गया मेरे पास। अगर इसको मैं बेसिकली बात करूँ 6p माइनस ऑफ 610, और कितना स्पेंड करते हैं 200। अच्छा तो ये कितना बचा मेरे पास स्टूडेंट्स, 24p माइनस ऑफ 2440 माइनस ऑफ 200, तो कितना बचा 24p माइनस 2640। क्लियर? और ये किसके बराबर है मेरे पास, लेफ्ट विद ट्वाइस द मनी ही हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे। अब बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे क्या था, p, एंडिंग क्या था 2p माइनस 160, सो 2p। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करूंगा मैं, 24p माइनस 2p इजिकल टू कितना 2640, सो 22p की वैल्यू कितनी है 2640, सो p की वैल्यू कितनी आएगी 120 सो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया मुझसे, ही लेफ्ट विद द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। तो एंड ऑफ द फर्स्ट डे कितना था 2p माइनस 160, यानी 2 into 120 यानी 240 माइनस ऑफ 160 विच इज 8080। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। क्लियर? सो आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए, काफी अच्छा लेक्चर चला हमारा। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए इन द एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आरबीआई ग्रेड भी 2024 का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज फेज 1 फेज 2 का कंप्लीट 2024 का सब्सक्रिप्शन वी हैव, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज 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 कैलकुलेशन को बहुत ध्यान में रख के अपने क्वेश्चंस को करना है। थैंक यू। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।